जय श्री महाकाल मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन के पर्व के पीछे क्या कथा है, हमारे सनातन धर्म में रक्षाबंधन पर्व का इतना महत्व क्यों है, और साथ में वर्ष 2023 जो वर्तमान में अभी चल रहा है, इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें हमारे शास्त्रों, हमारे पुराणों के अनुसार, तो हम सभी जानते हैं राजा बलि की कथा के बारे में। राजा बलि जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को एक संकल्प लेकर के 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया था। जब भगवान ने मात्र 2 पग में राजा बलि की संपूर्ण जितना भी साम्राज्य था उनका, वो सारा का सारा 2 पग में जब नाप लिया, तब राजा बलि को ये भय सताने लगा कि अब जो है तो मेरा संकल्प कैसे पूरा होगा, और संकल्प पूरा अगर नहीं हुआ तो मैं पाप का भागी बनूंगा। भगवान ने कहा, अब बताओ हम तीसरा पग कहाँ रखें। तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि आप अपना तीसरा पग हमारे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा, और इस प्रकार भगवान का जो दान लेने का संकल्प था और राजा बलि का दान देने का संकल्प था वो पूरा हुआ। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान विष्णु, उन्होंने जब राजा बलि की भक्ति को, राजा बलि के दान की भक्ति को इस प्रकार से इतना आतुर होकर के इतना प्रेम में देखा, तो उन्होंने राजा बलि को वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने वरदान में भगवान को ही मांग लिया। देखिए, जब कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भगवान से कुछ मांगने की जब समय आए तो सबसे अच्छी चीज़ है भगवान को ही मांग लिया जाए। तो राजा बलि बुद्धिमान थे, उन्होंने भगवान को ही अपने साथ ले जाने का वर मांग लिया। ऐसे में विवश होकर के भगवान विष्णु राजा बलि के साथ में उनके लोग चले गए। स्वाभाविक सी बात है, जब माता लक्ष्मी काफ़ी समय तक, लंबे समय तक भगवान विष्णु की प्रतीक्षा करती रहीं, और उन्हें पता चला कि भगवान जो है तो राजा बलि के द्वारपाल बनकर के उनकी सेवा में लगे हुए हैं, वहाँ पर हैं, उनके साथ में हैं, तब माता लक्ष्मी ने भगवान को पुनः प्राप्त करने के लिए राजा बलि को सर्वप्रथम रक्षा सूत्र बांधा था। इसी को हम रक्षाबंधन कहते हैं। राजा बलि को जब भगवान माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा, तो स्वाभाविक सी बात थी, एक भाई होने के नाते, एक भ्राता होने के नाते उन्हें उपहार में कुछ देना था। उपहार मांगने पर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को उनसे मांग लिया। इस प्रकार से ये कथा रक्षाबंधन की हमारे पुराणों में कही गई है। इस वर्ष वर्ष 2023 की अगर हम चर्चा करें, तो रक्षाबंधन को लेकर के थोड़ी सी जटिलता समय और मुहूर्त को लेकर के है। 10:56 30 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है, और इसी के साथ भद्रा भी प्रारंभ हो रहा है। सभी जानते हैं भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता। ऐसी परिस्थिति में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाएं, तो रात्रि 9:01 तक भद्रा रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, रात्रि 9:01 तक भद्रा रहेगी, और 9:02 से लेकर के रात्रि 11:13 तक आप रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त मान करके रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व सर्वप्रथम अपने इष्ट को रक्षाबंधन करके मनाएं। उसके पश्चात अपने भाई को हाथ में नारियल दे करके, उनको तिलक लगा करके, उनकी आरती उतार करके रक्षा सूत्र बांधें। रक्षा सूत्र बांधने के साथ में ये कामना करें कि अपने भाई पर आने वाली कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या, उसके जीवन में जो भी संकट है वो शीघ्र से शीघ्र दूर हो, और उनके शुभ मंगल कामनाएं करें। साथ में भाइयों को चाहिए कि वह अपनी बहनों को जितना भी उनका सामर्थ्य है, जितना भी उनकी शक्ति है, उसके अनुसार उपहार दे करके उनके जीवन में आने वाली शुभ मंगल समय की कामना करें। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व हुआ या सनातन धर्म में किसी प्रकार का पर्व हुआ, हमारे सारे पर्व सौहार्द, प्रेम और संबंधों की प्रगाढ़ता पर टिके हुए हैं। हमारी बहनें कभी भी पत्थर फेंकना नहीं जानती, हमारी बहनें रक्षा सूत्र बांधना जानती है। हमारे भाई रक्षा सूत्र बांधने के बाद में उस रक्षा सूत्र का पालन करके अपनी बहन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने तक का सामर्थ्य रखते हैं। तो चलिए, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ में आपका रक्षाबंधन पर्व अनंत मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता
प्रगाढ़ता, संबंधों में मधुरता सदैव बनी रहे। जय श्री महाकाल, महाकाल कृपा बनी रहे।